दिस प्लेस एग्जिस्ट राइट हियर इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे 200 टेम्पल्स एक साथ है। मध्य प्रदेश में कई बार तो आ चुकी हूँ, लेकिन ये एक ऐसी जगह महसूस होती है हर बार हर एक ट्रिप पर, जहाँ ऐसा लगता है कि चीजें देखने की लिस्ट शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। और इस बार शुरुआत होने जा रही है। बटेश्वर टेम्पल in MP's Morena is our first destination on this time's passion trail that's happening. Bateshwar means Bada Ishwar. As per Shiva Purana, it is Lord Shiva. As per Vishnu Purana, it is Lord Vishnu. As per Brahma Purana, it is Lord Brahma. And this Bateshwar is in Chambal area, 4,000 square kilometers of area. And this was the proper house of almost all the dacoits of India. यहाँ पे कार्विंग्स है। लेडी आई थिंक एक डॉग के साथ है। यहाँ पे एक लेडी एक काऊ को पेट कर रही है। के मोहम्मद सर ने बहुत सही बात बोली थी, अगर सुनने का समय हो तो पत्थर भी बोलते हैं। 8वीं और 10वीं सदी में टेम्पल्स बने हुए जो थे अराउंड 13th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए थे। इट इज स्टिल नॉट क्लियर वाज इट बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्वेजन, अर्थक्वेक। हिस्टोरियंस अभी उस बात पे क्लियर नहीं है। कंडीशन एट प्रेजेंट की है कि दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व दिस। ये सब बन रहे हैं, दोबारा प्रशासन करवा रहा है, पुरातत्व विभाग से है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 200 टेम्पल्स हैं, जिसमें से 85 इरेक्ट कर दिए जा चुके हैं। पूरा जंगल वंगल बन चुका था यहाँ पर। एंड देन दे स्टार्टेड द कंजर्वेशन वर्क। मध्य प्रदेश की ये जगह इतनी पुरानी है, मेरे पीछे जितने भी पार्ट्स पड़े हैं दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सा पार्ट कौन से टेम्पल को बिलोंग करता है। कैसी लगी ये जगह? बहुत मजा आया। I think it's a huge privilege that we are getting to travel to this place with K.K. Mohammed sir. Oh yes, it's like walking in a museum. वो बस बताए जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं। मेरे को ये पता चला कि this place has North Indian style of temple architecture. Looks like no? बोले थे गुजरात प्रतिहारा आर्किटेक्चर है। हाँ। But North India is like नागारा बोलते हैं, right? नागारा, हाँ। गुजरात प्रतिहारा is the dynasty that has made this, हाँ। And he was also saying कि dacoits यहाँ बैठा करते थे ना, मतलब चंबल के डाकू। And this is also the reason why you can see ये deface नहीं हुए। उनके डर के चक्कर में। उनके डर चक्कर में the police also never used to come here and पुलिस कभी नहीं आया, माफिया कभी नहीं आया। पुलिस, माफिया, पॉलिटिशियन या फिर ASI वाले भी बहुत टाइम तक यहाँ पे नहीं आए थे because of the fear of dacoits। स्वागत है आपका 10वीं सेंचुरी के टेम्पल में। The place where this temple is made is from 18th century and it's called Padavali Fort. So this is India's only place where you can find 3D sculptures. So all of us are trying to decipher. यहाँ पे they are depicted Shiva worship. In that section they have shown Shiva Parvati marriage. रामायण के scenes ये है शिवा, विष्णु, ब्रह्मा। तो अब स्वागत है आपका 11वीं सदी में। करीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है टू सी समथिंग मैजेस्टिक। मेरे पीछे है 64 योगिनी टेम्पल। ये ऐसा पहला टेम्पल है जो मैं अपनी लाइफ में देख रही हूँ। फिर भी वेरी सरप्राइज टू नो कि इस वाले टेम्पल से हमारे देश की कौन सी बिल्डिंग इंस्पायर हुई थी। दिल्ली में स्थित हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग। I have reached the Shiva temple just in the center of this whole 64 योगिनी टेम्पल। हर महादेव। और अगर मैं इसकी आउटर पेरिफेरी में जाऊँ तो वहाँ पे एक दूसरा सर्कल है जो बहुत बड़ा है, जहाँ पे 64 चेम्बर्स है और उन्हीं 64 को 64 बोला हिंदी में अगर बोले तो। और वहाँ पे योगिनीज बैठी हैं। कहते हैं कि ये टेम्पल कशाफागता देवपाला किंग ने बनाया था। जो योगिनी के टेम्पल्स हैं दे आर सपोज्ड टू बी ओपन टू द स्काई। जो योगिनीज का कम्युनियन है, जो योगिनीज की पावर वो उड़ने से हुआ करती थी, इसलिए इसकी छत नहीं हुआ करती थी। मैं अपनी 4th डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गई हूँ। ज़रा यहाँ पे हम किसानों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि क्या किसकी खेती हो रही है। ये किस चीज़ की खेती है ये बाजरा। बाजरा। चलो आज मैंने बाजरे के खेत भी देख लिए। फिर से स्वागत है आपका 10वीं सदी में। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं गिर तो नहीं जाएगा।
So this temple is actually looking कि किसी ने जैसे हम जेंगा खेलते हैं ना उस पर ब्लॉक्स भी असेंबल, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है. मतलब 500 साल से ये ऐसे ही है. मुझे लगा किसी ने शायद इसको कंजर्व करके ऐसा असेंबल करा दिया, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट. इट हैज़ बीन लाइक दिस सिंस फॉरएवर. तो कहते हैं कि शिव जी ने भूतों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये टेम्पल इनके लिए बनाया जाए. बेस है, उसको थाइस की तरह कंसिडर कर सकते हैं. फिर नीज आ जाते हैं, फिर अपर बॉडी का पार्ट और शिखर तक जाते जाते हेड वाला पार्ट आ जाता है. और ये स्टोन्स कहते हैं कि आसपास के एरिया में तो मिलते नहीं है, पता नहीं कैसे बने. अर्थक्वेक भी आया था लेकिन इस टेम्पल को कुछ नहीं हुआ. आसपास के टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. लेकिन इस टेम्पल में इस टाइम आके इट इज़ मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. It has been assembled in a way that from a lot of places winds are passing. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. That's what I can say. बहुत सुंदर है. इतिहास और मिस्ट्री छुपी हुई है. किसी को पता ही नहीं कि ये टेम्पल कैसे असेंबल हुआ. यहाँ पे जो स्टोन्स है ना वो यहाँ पे मिलते नहीं है. एंड ये विदाउट चून और या फिर जो भी लगाते हैं केमिकल, सीमेंट वगैरह कुछ नहीं, सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है. कैसे ये तो है. दिस इज द थिंग अबाउट इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. अमेजिंग. तो ये है राजा मानसिंह का पैलेस, जिसकी पिक्चर से ग्वालियर काफी फेमस है. medieval fort of Raja मान सिंह तोमर. इसी महल में है जीरो का पहला इंस्क्रिप्शन, मतलब the only proof that zero was given by India. It is known as Chaturbhuj temple, that is down below. The first layer is from 6th century onwards. Mihirakula, there was a dynasty. They had ruled it for some time. From 6th century onwards, it went to Gurjar Pradihara, and then there was a Kachapgata period also. So जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ ताज में, यहाँ पे ग्वालियर में, वहाँ से खुद सौम्या जी आई हैं आज हमारे साथ. जितना यहाँ पे किसी को कलेक्टिव नहीं पता होगा ग्वालियर फोर्ट के बारे में, उससे डबल इनको पता है. सो ये राजा मानसिंह पैलेस है. सो राजा मानसिंह वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस तोमर राजपूत. जो ग्वालियर की लड़ाई स्टार्ट हुई इनिशियली वो फोर्ट की वजह से ही हुई थी. हाँ, इतना सुंदर है, कोई भी लेना चाहेगा. जी, ऐसा माना जाता है कि उनका पीरियड 1508 से 1546 तक था. तो उस बीच में उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, ही वॉज इनविंसिबल. ओह वाओ. एंड सिकंदर लोधी ट्राइड टू कैप्चर दिस फोर्ट, बट टिल द टाइम राजा मानसिंह वॉज हियर, ही वॉज नॉट एबल टू कैप्चर. जब 16th सेंचुरी में मुगलों ने इसको कैप्चर कर लिया था, उसके बाद ये एज अ स्टेट प्रिजन यूज हुआ. तो ये पैलेस वन ऑफ दोज पैलेसेस में है जिसको प्री मुगल पीरियड में सरवाइव करने का चांस मिला. कमाल की बात है कि यहाँ से बहुत सारा मोटिव्स, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे आर्किटेक्चर, बहुत सारा आर्चिस का स्टाइल मुगल्स ने कॉपी करा था यहाँ पे अपने आर्किटेक्चर को बनाने के लिए इन दिल्ली साइड और शाहजहानाबाद साइड वगैरह पे. क्योंकि दिस इज़ लाइक अ मिक्सचर ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर. ये एक चेम्बर हुआ करता था. यहाँ पे बैम्बू स्टिक डाली जाती थी इस होल से. उस पर 4 सैंडल की लीव्स लगाई जाती थी. दोनों साइड पे ड्राई ग्रास रखी जाती थी. बाहर 2 बंदों को खड़ा करा जाता था बैल्कनी में ताकि वो रोप खींच सके, ऊपर नीचे कर सके. और यहाँ पे जो फ़ैन था वो चल सके बिकॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे ठंडा हुआ करता था उस नेचुरल कूलर से जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम किया करता था. और साथ में उसमें से बड़ी ऐसी फ्रेगरेंस आती थी सैंडलवुड की. चलिए हम कहाँ जा रहे हैं? अंधेरी गलियों में. I got drenched in sweat exploring the history of Gwalior. ये वो जगह है जहाँ पर सब नहाया करते थे. उसको बोलते हैं हमाम. मानसिंह तोमर के समय पर ये हमाम हुआ करता था. उनके जाने के बाद जब यहाँ पे मुगल अटैक हुआ तो इस कमरे को हमाम खाने की जगह जौहर खाना बना दिया. सती हुआ करता था. जब मैं ऐसे हिस्टोरिकल जगह घूमती हूँ ना, these places are absolutely beautiful, no denying in that. Are also a witness to dark history. 1300 महिलाओं ने जौहर करा था जब मुगल अटैक हो रहे थे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. ये रहा वो कुंड है विक्रम महल, मानसिंह तोमर के बेटे का पैलेस. विक्रम मंदिर भी बोला जाता है इसे. यहाँ पे ऊपर एक छतरी है. महाकाल का शिवलिंग हुआ करता था. मुगल टाइम में नीचे ला दिया गया था, लेकिन मंडे को यहाँ पे बड़ी भीड़ रहती है. लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने. जहांगीर के महल से जो अपने आप को शेर मानते थे, इसलिए इनके महल को शेर महल बोला जाता है. यहाँ से व्यू तो काफ़ी बढ़िया है. महारानी गुजरी का महल. एक्चुअली महाराजा ने करी थी 8 शादियाँ. अब उनको संतान तो हुआ नहीं, तो उन्होंने डिसाइड करा कि चलो एक और शादी
मुझे करना चाहिए। वो गए यहाँ से 30 किलोमीटर दूर शिकार करने। वहाँ पर उन्हें दूर से एक लड़की दिखाई दी जो कि दो आपस में भिड़ते हुए सांडों को उस लड़की ने एकदम अलग कर दिया उतने पावर से। तो महाराजा हो गए इम्प्रेस। महाराजा ने सोच लिया मैं तो करूँगा इससे शादी। वो लड़की थी वो मान गई उनसे शादी करने के लिए, और उसकी 2 शर्तें थी कि वो यहाँ के महल का पानी नहीं पिएगी और उसका जो महल होगा वो इस महल से बाहर बनाया जाएगा। इसलिए इस महल से बाहर उनका महल नीचे दिखता है। मैं आ गई हूँ गुजरी पैलेस में टू लुक एट द म्यूजियम दैट दिस प्लेस राइट नाउ हैज। क्या पकड़े हुए हैं हाथ में? हिरन। गणेश जी को चूहा रहता है, उधर ड्रैगन भी दिया है। कमाल की बात यह है कि जो सारे आर्टिफैक्ट्स हैं नेपाल से आए हैं। मतलब कमाल की बात ये होगी ना कि नेपाल और अपना कल्चर तो कितना सिमिलर है ना। नेपाल के अपनी एक पहचान छोड़ देते हैं। इनका नाम नीचे लिखा हुआ है शाल बंजेगा। यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस मूर्ति का कोई वैसे तो प्राइस नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि 7 करोड़ की मूर्ति है। शेखी सर कह रहे हैं कि शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्कल्पचर्स। उसके बारे में ये एक नायिका है, उस समय की डांसर रही है। ये कहते हैं 11वीं सदी में ये मिली थी खुदाई में, मतलब लगभग उस समय की है ये। और इसका पहनाव देखो आप, महाराष्ट्रियन है। जो कहते हैं इसका इंश्योरेंस हुआ, तो कोई कहता है कि 7 करोड़ का है, कोई कहता है 2 करोड़ का है, लेकिन जो 89 में इंश्योरेंस 89 बहुत बढ़ गई वैल्यू। इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोला जाता था। एक बड़ा ही खूबसूरत आर्टिफैक्ट है यहाँ पे। एक पूरा पिलर है, उसमें पूरा कृष्ण की कहानी कैसे जन्म हुआ और बीच में शिव जी कैसे आए, बीच में बलराम, उनके भाई, उनकी सारी गोपियाँ। नीचे सबसे नीचे पेडिस्टल पे दिखाया काल की अवतार। सीरियसली जितना हेरिटेज मध्य प्रदेश में है ना उतना और किसी स्टेट में मतलब है, लेकिन मध्य प्रदेश में इतना ही मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये सारे जो रॉक कार्व स्टैचूज़ हैं ये 15-16 सेंचुरी में बनाए गए हैं। तो मतलब अभी मान सिंह तोमर का समय चल रहा है, मैं उन्हीं की बनाई गई, उन्हीं के राज में बनाई गई सारी चीज़ें देख रही हूँ। और ये केव्स भी उन्हीं के टाइम पे बनाए गए थे। ऑल्दो ही वाज हिंदू हिमसेल्फ, पर उनकी मॉम जो थी जैन थी, सो दैट्स व्हाई। सो दिस रॉक कार्व स्टैचू लुक्स लाइक बुद्धा बट इट्स एक्चुअली दिगंबरा, प्रॉफिट फ्रॉम जैनिज्म। We also known as Siddhanchal caves. Total number of prophets in Jainism 24. बस देख के ही लगता है कि यार एक छोटी सी स्टेट में कितना कुछ है, तो पूरी कंट्री में कितना कुछ होगा देखने को, जो शायद इस जन्म में तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अभी मैं आ गई हूँ गौस मोहम्मद के टूर पर। उसकी एक आखिरी विश थी, जब भी मेरा इंतकाल होगा तो मेरे को मेरे गुरु के पास ही जगह दी जाए। ये उसका रीजन था कि इनको इनके बिल्कुल बगल में ही जगह दी गई, स्थान दिया गया है। तानसेन का टूम यहाँ से ठीक 22 किलोमीटर दूर ग्वालियर में एक गांव है बेहट, जहाँ के वो रहने वाले थे। जो तानसेन थे उनको कभी भी आवाज़ ही नहीं थी मुझसे, वो गाते गाते ही उनको आवाज़ आई थी, इतना अच्छा गाने लगे थे। तानसेन पहले रीवा राज घराने में गाया करते थे। उनकी बचपन से जो शिक्षा दीक्षा थी वो सब मोहम्मद गौस ने कराई थी। उनके जो गुरु थे हरिदास, वो संगीत सिखाने यहाँ पर आया करते थे। तानसेन का बचपन से नाम राम तनु पांडे था। तन्नु फिर ताना, तो बड़ी बड़ी तान खींचने लगे तो तानसेन कहलाए। बीरबल बोला कि बादशाह अकबर आपको संगीत सुनना है तो मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ, तो रीवा राज घराने चलना पड़ेगा। जब तानसेन को गाते देखोगे इतना अच्छा गाते थे कि उनको सुनने के लिए आदमी के साथ साथ जंगल के जो पशु पक्षी जानवर थे वो सब भी उनको सुनने आते थे। अकबर की बड़ी इच्छा थी कि वो सफ़ेद हाथी पे राइड करना चाहता था। सफ़ेद शेर और सफ़ेद हाथी के रीवा ही पाया जाता था। और तानसेन से संगीत सुनते थे। एक जंगल में एक बढ़िया सा मंच तैयार किया जाता है, सब जानवर आते हैं तो उसमें एलिफेंट को वो लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद जब दूसरे दिन विदा का समय होता है, रानसिंह देव बुंदेला वो थोड़ा शर्माते हैं, बोले यार मैं इतने बड़े आदमी को क्या दे पाऊंगा। अकबर बोला मुझे तानसेन चाहिए। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें एक जगह मिलती है, और तानसेन की याद में यहाँ पर ग्वालियर में बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है जिसको हम तानसेन फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। और दिसंबर के 1st वीक या 2nd वीक में होता है, और हर आदमी उसको खाता है, उस पत्ती को। ऐसा माना जाता है कि जब वो खाता है तो उसका सुर बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इमली का पेड़ है जिसका पत्ता खाने गायक कई जगहों से आते हैं, और ऐसा मानते हैं कि उससे उनका आवाज़ अच्छा हो जाएगा। मेरी बचपन से ना गाने की बड़ी इच्छा थी, मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था। अरे वाह। तो मैं अब नहीं गाती हूँ, मेरा गला ही बैठा हुआ है। तो अभी गला एक अभी खा लेना, हाँ, शायद थोड़ा बहुत असर हो जाए तो रात में लोगों को सुना देना एक आध कोई अच्छी चीज़। भारत कोकिला बनने वाली है। अब मैं आ गई हूँ सहस्त्रबाहु टेम्पल में, जिसमें सहस्त्रबाहु का मतलब होता है 1000 आर्म्स, और लोगों ने इसको बोलते बोलते ऐसा कर दिया कि अब इसको लोग बोलते हैं सासबहू टेम्पल।
सहस्त्रबाहु का विष्णु टेम्पल है। वॉट एवर गॉड्स आई न्यू जो एग्जिस्ट करते हैं हिंदुइज्म में, मुझे उनके यहाँ पे सारी सबकी स्कल्पचर्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अंदर विष्णु भगवान की एक मूर्ति हुआ करती थी, वो अब नहीं है। ये टेम्पल को बहुत ज़्यादा डिफेस और डिस्ट्रॉय करा गया था मुगलों के समय पर। इसको चूने में बिल्कुल छुपा दिया गया था। फिर जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए, उनको लगा यहाँ पे कुछ है, दे स्टार्टेड एक्सकेवेटिंग, दे फाउंड 2 ब्यूटीफुल टेम्पल्स। शिवा का स्टैचू, ये अपने बुल, एक्चुअली फेस से तो पता नहीं चलता क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऑल्दो फिर भी स्टिल बहुत अच्छी कंडीशन में है। नीचे इनका नंदी बैठे हुए हैं, इनका ट्रांसपोर्ट है, तो उससे पता चलता है। यहाँ पे नरसिम्हा जी का स्टैचू, एट द एंट्रेंस बीच में है विष्णु भगवान, नीचे है गरुड़, यहाँ पर है शिवा और इस साइड पर है ब्रह्मा। सास इज आल्सो बिकॉज़ सास बड़ी मतलब मदर इन लॉ। दिस इज द बिगर टेंपल एंड इसके साथ में छोटा टेंपल बन गया, बहू वाला टेंपल। विष्णु टेंपल तो मैंने देख लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द शिवा टेंपल। बहुत ही ब्यूटीफुल था यार, ये बहुत ब्यूटीफुल। नाउ दिस इज द बहू टेंपल जो कि डेडिकेटेड है शिवा को। 9वीं सदी से है ये वाला मंदिर। इसको बोलते हैं तेली का मंदिर। पर तेली का मतलब एक्चुअली तेलंगाना से है। तेली विच इज कास्ट फ्रॉम हिंदुइज्म, ऑयल सेलर्स, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो तेलंगाना टेम्पल मीर भोज के पीरियड का बनाया फ्रॉम 9th सेंचुरी। और जो राजा थे, प्रथ्या डायनेस्टी थी, उसकी वाइफ जो थी शी वाज फ्रॉम तेलंगाना, शी फॉलोवर्ड टू द विष्णु, सो दिस वन इज डेडिकेटेड टू द गॉड विष्णु। पूरे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में वी हैव ओनली वन दिस टाइप ऑफ टेम्पल। मैंने अभी तक जितने भी मंदिर घूमे यहाँ पर, सबके पिलर्स पे, सबकी वॉल्स पे कुछ ना कुछ इतनी प्यारी और सुंदर इंस्क्रिप्शन है। वो भी कहीं पे 3D है, कहीं पे 2D है। दुख की बात यह है कि मुगलों के टाइम पे और अंग्रेज़ों के टाइम पे ये सारी जगह काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कुछ डिस्कवर करी थी अंग्रेज़ों ने, बट डिस्ट्रॉय भी करी थी। वो लोग इस जगह को, मुझे पता चला है, एज कैफ़े और एंटरटेनमेंट हाउस यूज़ करा करते थे। सोचो, मंदिर को यूज़ करा करते थे। सो ग्लैड कि ये मंदिर अब वापस रिस्टोर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो शिवपुरी झांसी हाईवे की तरफ बढ़ते हुए एक बड़ा हिडन सा जेम है यहाँ पे, सिर्फ 300 मीटर दूर है हाईवे से। यहाँ पर एक बड़ी ही स्पेशल चीज़ एंशिएंट टाइम में सिखाई जाती थी, इसलिए स्वागत है आपका 10वीं सदी में फिर से। सुरवाया की गढ़ी बड़ी ही स्पेशल जगह है क्योंकि यहाँ पर हुआ करता था एक फोर्ट, यहाँ पे हुआ करता था एक स्कूल, यहाँ पे थे शिवा टेम्पल और यहाँ पे मठों में हुआ करती थी पढ़ाई। और पढ़ाई सिर्फ ऐसी वैसी नहीं थी, यहाँ पे बच्चों को कार्विंग वगैरह सब सिखाई जाती थी, यज्ञ हुआ करते थे। वो प्रॉपर एंशिएंट इंडियन सिस्टम जिसके बारे में हम सब पढ़ा करते हैं अलग अलग जगह से। यहाँ पे बीच में है मोनास्ट्री, उस साइड पर सारा टेम्पल एरिया है, फिर इसके बाहर पूरा फोर्ट का इलाका है। जहाँ मैं आई हूँ आज वो है सिंधिया छतरी। ये भी ग्वालियर के हेरिटेज का पार्ट है क्योंकि यहाँ पर सिंधिया फैमिली के एंसेस्टर्स को हम जाके याद कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी छतरियाँ हैं। यहाँ पे किसकी की छतरी है सौम्या? हिज हाइनेस महाराजा माधवराव सिंधिया, उनके पिताजी हिज हाइनेस महाराजा जीवाजी राव सिंधिया और उनके पिताजी या दादाजी, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, बट हिज हाइनेस महाराजा माधवराव सिंधिया। ओके, माधव विद एन ओ एंड ही इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी मेकर ऑफ अ मॉडर्न ग्वालियर। जहाँ पे क्रीमेशन होता है उस जगह पर ऐसी छतरी बना दी जाती है। यहाँ पे पूरा अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का नक्काशी है। ये है माधव नेशनल पार्क जहाँ पे सुबह और शाम को होती है सफारी। सफारी पे तो नहीं आई हूँ मैं इस बार। और यहाँ पे काफ़ी कुछ स्पॉट किया जा सकता है। टाइगर यहाँ पे कम है लेकिन लेपर्ड्स स्पॉट किए जा सकते हैं। ये कैसल तो मात्र 3 महीने में बन गया था, 1911। स्पेशल कोठी बनी हुई जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम, उनके लिए इनवाइट के लिए बनवाया था माधवराव सिंधिया ने। कि माधवराव सिंधिया उस टाइम पे हीरो के व्यापारी थे, इंग्लैंड जाया करते थे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। रानी विक्टोरिया के पोते थे किंग जॉर्ज पंचम, जिसके लिए बनाया गया था। वो बेचारे तो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि उनको रास्ते में 11.25 फुट का टाइगर मिल गया। ही केम हियर फॉर हंटिंग। जैसे उन्हें वो टाइगर दिखा उन्होंने उसको हंट करा और वो फिर यहाँ से चले गए। कौन सी लेक को चांदवाड़ा कहते हैं? इसी को दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ,
शांत सागर झील के नाम से। मून जैसा लगता है ये आधा। आज सुबह सुबह दर्शन होने वाले हैं रॉकेट टेम्पल के। यहाँ पे जैन टेम्पल है ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइंब है, ज़्यादा नहीं बस। कितना क्लाइंब है अभी ना? Not much. अगर आप reasonably fit हैं, you can come here. जो प्रतिमाएं हैं ऊपर 1528 में बाबर ने इनको खंडित किया। पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है उसको खंडित नहीं कर पाए और ऐसे हाथ ऊपर हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। जब यहाँ क्षमा याचना की तब उनकी आंखों की रोशनी वापस आई और उनने प्रतिमा को प्रतिज्ञा की कि अब जैन मंदिर नहीं तोड़ूंगा। बाबरनामे में उल्लेख भी है। ये सारी धरोहर 86,000 ईयर्स ओल्ड की है। और ये वाला जो सेक्शन है ये स्पेशली दिखा रहे हैं हमें। त्रिकाल चौबीसी भूत भविष्य वर्तमान में जो तीर्थंकर भगवान हुए, हाँ जी, वो सब यहाँ पे विराजमान हैं। 72 प्रतिमाएं हैं एक साथ। अच्छा, हमें एक ही दिख रही थी ना? है, अपन को एक दिख रही थी। हाँ। चमगादड़ थे तो ऊपर नहीं जा पा रहे थे अपन। जी जी जी, जैसे हम कहते हैं कि कलयुग इतने समय बाद खत्म होगा, वैसे कलयुग के बाद में ये फिर से सृष्टि का जो निर्माण होगा, हाँ। उसमें हो। बुद्धाज में मैत्र बुद्ध होते हैं, हमारे हिंदू में कल की अवतार आएंगे, जैन में इनके अवतार यहाँ पे मेंशन्ड है, उनकी प्रतिमाएं भी हैं। बीच में पांचनाथ भगवान के, बाकी 24 भगवान जो है ना, सबकी अलग अलग प्रतिमाएं हैं इसके अंदर। और हम जो ऊपर रॉकेट स्टैचूज देकर आए थे सब 24 के 24 थे। 24 नहीं थे, उसमें से 12 थे उसमें। 12 थे। मैं अभी आ गई हूँ सोनागिरी। यहाँ पे है जैनिज्म की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स। कितना दूर है यहाँ? 500 मीटर। आप ऊपर तक जाते हो? नहीं, नीचे तक छोड़ते हैं, मेन गेट तक। यहाँ से चढ़ाई करनी है काफ़ी ऊपर, 300 सीढ़ियों की, नंगे पाँव और नो सॉक्स। यहाँ पे वैसे पालकी वगैरह भी है, लेकिन हम पालकी में बैठ के नहीं जा रहे, हम पैदल जा रहे हैं। Jainism two part in Digambara and Swetambara. Sonagiri total Digambara Jain temple. First prophet Adina, last prophet Mahavira. ऊपर जाकर एक 57 नंबर का टेम्पल है जो सबसे मेन है, और 57 ये लोग कहते हैं कि जैन में लकी नंबर भी माना जाता है। ये रॉक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैन जो टीचर्स होते हैं बैठ के टीचिंग्स देते हैं। इंदी स्वरादी टेम्पल ऑन द वे, अभी बहुत ही कम स्टेप्स चढ़े हैं। अंदर 52 गॉड्स के स्टैचूज हैं। जल से और अपने आई पे, अपने थ्रोट पर, यानी कि आई चक्र, थ्रोट चक्र पे लगाया। इसको गंदोदक बोलते हैं। मतलब जितना चढ़ती जा रहे हैं उतना दोनों साइड पे टेम्पल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। मैं ऊपर पहुंच गई हूँ, मेन टेम्पल तो आ गया है। सोनागिरी मतलब गोल्डन हिल एज द नेम सजेस्ट। और यहाँ पे खड़े होकर व्यू तो देख रही हूँ तो ऐसा तो लग रहा है कि गोल्डन हिल जैसा वाइब तो है थोड़ा थोड़ा। बड़ा ही सुंदर मंदिर बना रखा है यहाँ पे। पैलेस का नाम वीर सिंह पैलेस है। इसे ओरछा किंग वीर सिंह ने कंस्ट्रक्शन कराया था 1620 में जहांगीर के स्वागत के लिए। मैं खड़ी हूँ कैसे पैलेस में, विच इज़ अ मिक्स ऑफ राजपूताना एंड मुगल आर्किटेक्चर। पैलेस के अंदर 440 रूम्स हैं और ये 7 स्टोरीड का पैलेस है। तो चूंकि फर्स्ट फ्लोर जो है वो आर्मीड स्टोर फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए था, जो थर्ड फ्लोर है वो इंटरटेनमेंट फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर में गेस्ट फ्लोर था, फिफ्थ फ्लोर में उनका मीटिंग हॉल था, 4 बेगम का बेडरूम, 4 दासी का बेडरूम है, छठे फ्लोर में लाइब्रेरी थी, 7th फ्लोर में जहांगीर का बेडरूम था। तो हम जहाँ खड़े हैं ये जहांगीर साहब का बेडरूम है। फाइनली एट द टेरेस। वीर सिंह तो फिर जहांगीर के साथ यहाँ से ओरछा चले गए, तो उनके जो लड़के आए यहाँ, भगवान राव जिन्होंने दतिया को स्टेट बनाया, ये यहाँ का राज परिवार है और यहाँ उनका निवास है वीर सिंह के बाद। ये लाला का ताल है, ये 12 फीट है वहाँ। ट्रैक्स है बैक साइड में, फिर वो रेलवे लाइन। मैं आ गई हूँ इस टाइम जय विलास पैलेस। यहाँ पे अंदर कैमराज आर नॉट अलाउड। फ़ोन लेके मैं आ गई हूँ देखने अंदर की
ऐसा क्या यहाँ पे है जिसके आप अपनी चक्कर एक ग्वालियर के लिए प्लान तो ज़रूर कर ही सकते हैं। इन द जयविलास म्यूजियम एंड यहाँ पे यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ जैन स्कल्पचर्स। उनके तीर्थंकर के स्कल्पचर मुझे दिख रहे हैं। महाराजाओं के जो डेली यूज़ के चीज़ें थी, उनकी ड्रेसेस। परिवार की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से संभाल के और ट्रेजर करके रखी गई हैं। गुड़िया जी पहनते हैं ग्वालियर के महाराज 60 मीटर। दबाड़ा एरिया, यहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर आया जा सकता है ये समझने के लिए कि ग्वालियर में घूमने को क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में आई हूँ जब मैं सारी चीज़ें विजिट कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए एक दोबारा से रिविजन है कि मैंने क्या क्या देखा है यहाँ पे। ये पीछे जियोलॉजिकल साइंस म्यूजियम है। एंड ऑन दिस साइड वी हैव पोस्ट ऑफिस। ओके, दैट्स गुड। सामने भी है एसबीआई। ओके। एंड इधर भी है टाउन हॉल। तो ये ऐसे ही लाइट अप रहता है सारा टाइम? हाँ। कुछ स्पेशल है? नहीं, ऐसे ही लाइट अप रहता है। एंड बाड़ा इज कंसीडर्ड टू बी द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्क्वायर आफ्टर द चाइना स्क्वायर। देयर इज अ स्क्वायर इन चाइना, वर्ल्ड्स बेस्ट स्क्वायर। दिस इज वेयर इज दिस स्टैट रिटन? ये कहाँ लिखा हुआ है? पता नहीं, ये नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ है। इसको बनाने का ख्याल माधुराव सिंधिया के लिए आया। वो था कि यहाँ पे जो मैं स्क्वायर बनाऊँ, वहाँ पे हर कंट्री की कोई ना कोई बिल्डिंग हो, बिकॉज उन्होंने बाहर गए थे वो पूरी ट्रैवल करके और वो कोई स्क्वायर देख कर आए थे किसी कंट्री का, तो ही रियली लाइक इट। बाकी में जाती थी ग्वालियर में भी वैसा कुछ बने, हर कंट्री का यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जैसे वो वाली जो बिल्डिंग है दैट इज़ ग्रीक इंस्पायर्ड, रोमन आर्किटेक्चर पूरा, Italian. Definitely add it to your list when you are in Gwalior. MP is one of those states which has the power to get this Himalayan lover down here. I am very grateful to have felt this power twice. First in the tribal trail and now in this heritage trail. Heritage is actually very close to me because architecture is my past and spirituality came recently to me. On this trail, both of them came together with utmost perfection. I cannot thank KK sir enough. And I'm very grateful for going back with unparalleled experiences and knowledge about our ancient India that we are rarely taught in schools.